वेलकम टू अवर चैनल HD165 और माई सेल्फ शैलजा दुबे। हमेशा की तरह आपके सामने आपके हिस्ट्री फेवरेट लेक्चर को लेके, है ना। बहुत दिनों बाद आए हैं, बहुत दिनों लेक्चर नहीं आ पा रहे थे, सो उसके लिए आई एम सो सॉरी। ठीक है, हिस्ट्री के काफ़ी नहीं आ पा रहे थे, बाकी क्लास सब्जेक्ट के डले हुए थे। इसका हम लोग कंटिन्यू करेंगे और अपने क्लास 7th के बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। चैप्टर 12 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, राइट। उसके सिर्फ 2 या 3 चैप्टर रह गए, वो हम कंटिन्यू करते रहेंगे टाइम टू टाइम। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रेश बुक, फ्रेश सब्जेक्ट, फ्रेश चैप्टर, फ्रेश क्लास, राइट। कौन सी क्लास? क्लास 8 ICSE ऑब्वियस, हिस्ट्री चैप्टर 1 एंड ऑब्वियसली पार्ट 1। याद होगा आपको, अक्सर हम लोगों ने 5 या 6 पार्ट में कंप्लीट किया था, शायद 7 पार्ट में। ये भी कुछ ऐसा ही हो सकता है, होप सो। ठीक है, लंबा है चैप्टर, अच्छा है, स्टार्टिंग है तो बेस आपको क्लियर होना चाहिए, फिर बाद में हम लोग थोड़ा उसको भले ब्रीफली समझ लेंगे, है ना। चैप्टर का नेम है अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। क्या नेम है? अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। क्या मतलब है अभी हम समझेंगे, देखेंगे पूरे इसके एस्पेक्ट्स हर तरीके से। किस तरीके से पीरियड ऑफ ट्रांजिशन का मतलब क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुई, किस तरीके से ये आगे डेवलप हुई, इसकी कहानी, है ना। आपने पढ़ा होगा चैप्टर जो अपने क्लास 6 है, ICSE क्लास 6 में आता है एंशियंट हिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ते हैं क्लास 6 में। क्लास 7 में हम लोग पढ़ते हैं मेडाइवल हिस्ट्री के बारे में। वेरियस इसमें यूनिट्स हैं, वेरियस थीम्स हैं, उसके अकॉर्डिंग पढ़ा जाता है। ऐसे ही क्लास 8 यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है ना। तो मेडाइवल हिस्ट्री के लिए अगर आपको देखना है तो आपको देखनी पड़ेगी क्लास 7 के लेक्चर्स। एंशिएंट हिस्ट्री देखना पड़ेगा क्लास 6 का लेक्चर, एंड ऑफ कोर्स मॉडर्न के लिए हम लोग मूव ऑन करेंगे टू क्लास 8। ओके, पहला चैप्टर आपके इस पर बेस्ड है कि किस तरीके से स्टार्ट हुआ मॉडर्न एरा, क्या है, ऐसा कोई बीच में क्या ट्रांजिशन पीरियड भी था जिसने, जहाँ से मेडाइवल की स्टार्टिंग होती है और जहाँ से हम लोग मॉडर्न की शुरुआत मानते हैं, उसके बीच में कुछ ट्रांजिशन था। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हमने लेक्चर्स कंटिन्यू किए थे अपने स्टार्टिंग में, आप देखेंगे वहाँ पर जानेंगे कि हिस्ट्री का कोई एक फिक्स्ड डेट नहीं होती। क्या नहीं होती है? कोई फिक्स्ड डेट नहीं होती। आप ये नहीं कह सकते कि इसी दिन से, इसी समय से, इसी दिन, इसी टाइम, इसी आवर से मॉडर्न एरा स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। ना ही ऐसा आप ये कह सकते कि इसी टाइम से क्या है मेडाइवल एरा स्टार्ट हो गया। और हम एशियंट के लिए तो बिल्कुल ही ये प्रोबेबली नहीं कह नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे स्टार्टिंग ही इसकी हड़प्पन से, उसके एविडेंस ही बहुत कम को प्राप्त हुए हैं, राइट। पूरा एजम्पशन ही है हड़प्पा, तो है ना। तो हिस्ट्री क्या है? ट्रांजिशन पीरियड के थ्रू गुजरता है। अगर एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न की बात करें हम लोग, तो एक फेज होता है एंशियंट और मेडाइवल के बीच में, जहां से स्टार्टिंग हो जाती है एंशियंट के अंदर ही मेडाइवल फेज में एंट्री की, ठीक है ना। ऐसा ही मेडाइवल और मॉडर्न के बीच में कुछ फेज होता है, वहां से स्टार्टिंग हो जाती है क्या, मेडाइवल से मॉडर्न की, ठीक। तो इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे किस तरीके से जो पीरियड ऑफ ट्रांजिशन है वहां पर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए, ऐसे कौन कौन से सोर्सेस आए जहां से हम लोगों ने इंफॉर्मेशन गैदर की कि हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में क्या होने वाला है, किस तरीके से वर्क करेगी, ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट एराज थे, इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड्स थे, वो सारे इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर आपका पूरा बेस होने वाला है क्लास 8 के लिए, राइट। अगर ये चैप्टर नहीं समझोगे ना, बिलीव मी, आगे के जब चैप्टर आएंगे ना वहां कहीं आपको दिक्कत होने वाली है, राइट। दिस इज द बेस, तभी इस चैप्टर को फर्स्ट चैप्टर के रूप में क्या है आपकी बुक में ऐड किया गया है, कंपाइल्ड किया गया है, जिससे कि आप समझें कि पीरियड ऑफ ट्रांजिशन है, कहां से स्टार्टिंग हुई, किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, राइट। सो यहां हम डिस्कस करेंगे अपना पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का अप्रोच। पूरा यहां से शुरुआत होगी अपने मॉडर्न एरा की, किस तरीके से मॉडर्न अप्रोच आएगी, किस तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री का डेवलपमेंट होगा, कौन कौन से सोर्सेस रेफर किए जाएंगे, रेनेसा क्या है, बहुत सारी चीजें इसमें आने वाली हैं। मोर टू नो एवरी टाइम, हमेशा की तरह है। जस्ट लेट्स बिगिन द चैप्टर और स्टार्ट करेंगे हम लोग इसके सोर्सेस से। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो हिस्ट्री पढ़ने का क्या है, अप्रोच होते हैं। क्या होते हैं? अप्रोच। हमको तो पता नहीं है क्या हुआ वहां, तो उस टाइम हम लोग क्या जिंदा थे? नहीं थे। हम लोगों ने हिस्ट्री को कैसे बनाया? बहुत सारे सोर्सेस के थ्रू, बहुत सारे एविडेंसेस के थ्रू,
ठीक है, उसी के थ्रू क्या है हिस्टोरियंस कई सारे सोर्सेस को कलेक्ट करते हैं, फिर उनकी स्टडी की जाती है, फिर उन पर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किए जाते हैं, कई सारी थ्योरीज से पढ़ा जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से कांटेक्ट किया जाता है अगर वो अलाइव हैं उसी इस टाइम के, और उसके बाद एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के बाद एक हिस्ट्री का कंसेप्ट आता है ना। तो उसके लिए क्या है, हम लोगों ने एंशियंट भी देखा है और मेडाइवल भी देखा है। तो एंशियंट और मेडाइवल जब देखा था तो उसके सोर्सेस को फाइंड करने में काफी प्रॉब्लम हुई थी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी हम लोगों को हड़प्पन सिविलाइजेशन के सोर्सेस को फाइंड करने के लिए, क्योंकि एग्जैक्ट एविडेंस नहीं मिल पा रहा था। हमने बताया था आपको कि हड़प्पन सिविलाइजेशन पूरा का पूरा क्या है, अजम्पशन पर बेस्ड है। ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो भी नहीं सकता है, क्या पता आगे जाके जो हमने पढ़ा है वो गलत हो जाए और हम लोग कहें ऐसा नहीं हुआ होगा, है ना। इट्स जस्ट बेस्ड ऑन अजम्पशन। उसके बाद क्या है, वैदिक सिविलाइजेशन आया, तुम्हारे पास रिटन रिकॉर्ड्स आए, वहीं से हिस्टोरिक एरा असली में माना जाता है, क्योंकि हमारे पास वेदास आए, ठीक है, एपिक्स आए, रामायण और महाभारता के फॉर्म में, फिर हमारे पास क्या है, उपनिषद्स आए, ऐसे सारे क्या है पूरे एविडेंस आए, ठीक है। उसके बाद महाजनपद एरा स्टार्ट हुआ, फिर जनपद थे, फिर मौर्यन एम्पायर आया। मौर्यन एम्पायर हम लोगों ने कैसे देखे थे, अशोक के कौन कौन से थे, स्तूपास थे, पिलर्स थे, कई सारे अभिलेख थे, ठीक है। तो वहां से हम लोगों ने इंफॉर्मेशन गैदर की, फिर ऐसे ही क्या है आगे एविडेंस मिलते गए। लेकिन क्या है, काफी थोड़ा टफ टास्क था एंशिएंट हिस्ट्री में सोर्सेस को फाइंड करना। धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, मेडाइवल हिस्ट्री में भी तुर्क्स वगैरह आए थे, तो काफी सारे एविडेंस हम लोगों को एशियन कंट्रीज से मिल गए, कुछ अपने इंडिया में जो प्रेजेंट थे उनसे मिल गए, ठीक है ना। मॉडर्न हिस्ट्री में जो सोर्सेज होते हैं उसको फाइंड करना काफी आसान हुआ, रिलेटिवली इजियर हुआ अगर हम कंपेयर करें इसको एंशियंट और मेडाइवल से, है ना। बता चुकी हूं मैं कैसे। यहाँ पर क्या है, सोर्सेस को फाइंड करना हम लोग आसानी से क्या है फाइंड कर पाए, और हिस्टोरियंस क्या है इजीली रिकंस्ट्रक्ट कर पाए कि ब्रिटिश रूल कैसे आया, किस तरीके से क्या है सारे इवेंट्स अकर हुए, किस तरीके से ब्रिटिश ने शासन किया भारत पर, और किस तरीके से उन्होंने कई सारे एक्ट्स लाए, कई सारे प्रोविजंस लाए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एविडेंस हुए, अमेंडमेंट्स हुए। तो क्या है, इनका पूरा रिटन रिकॉर्ड्स हमारे पास क्या है अवेलेबल है कंसाइज फॉर्म में। तो इसके सोर्सेस क्या फाइंड करना ज्यादा आसान हुआ, रिलेटिवली इजियर मेथड हुआ, किसके कंपैरिजन में, एंशियंट और मेडाइवल हिस्ट्री के कंपैरिजन में। अब इस सोर्सेस से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, सोर्सेस के थ्रू हमें पता चलता है कि उस टाइम का सोशल स्ट्रक्चर कैसा था, उस टाइम की पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी, उस टाइम की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, और उस टाइम का कल्चरल कंडीशन, कल्चरल डेवलपमेंट कैसे हो रहा था, राइट। तो ये क्या है, सोर्सेस से इंफॉर्मेशन मिलती है, सोर्सेस की इंपॉर्टेंस है, वरना सोर्सेस क्यों पढ़ेंगे। अगर सोर्सेस नहीं होना तो हम लोग हिस्ट्री को क्या है बना ही नहीं सकते, इतिहास बन ही नहीं सकता, क्योंकि इतिहास पूरा का पूरा बेस्ड होता है साक्ष्यों पर, ठीक है ना। कौन कौन से सोर्सेस प्रेजेंट हैं, अगर वही नहीं प्रेजेंट हुए तो हम किस बेसिस पे कह पाएंगे कि ऐसा हुआ होगा, राइट। इसीलिए जो सोर्सेस की स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके इस चैप्टर में जो पीरियड ऑफ ट्रांजिशन है, शुरुआत यहीं से होती है कि स्टडी ऑफ जो हम लोग मॉडर्न एरा की करेंगे तो सबसे पहला क्या देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेस थे जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिली मॉडर्न एरा की। ओके, इसके लिए क्या है, दो टाइप के सोर्सेस अवेलेबल हैं। पहला है प्राइमरी सोर्स और दूसरा है सेकेंडरी सोर्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी सोर्सेस के अंदर कौन कौन से प्रोविजंस थे, कौन कौन से फर्दर डिवीजन थे, कौन कौन से अदर सोर्सेस को ऐड ऑन किया गया था। जस्ट लेट्स डिस्कस प्राइमरी सोर्स। सो प्राइमरी सोर्सेस में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, समझ लीजिए जरा पहले पूरा स्ट्रक्चर, उसके बाद हम लोग इसको एक एक से डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना। मैंने पहले ही कह दिया है आपको कि इसका ये पार्ट 1 है। आई होप इसके लगभग 10 या 12 पार्ट भी आ जाए इस चैप्टर के, मुझे नहीं पता अभी कब तक कंप्लीट होगा ये,
ठीक है। लेकिन हाँ, इतना श्योरिटी है कि अभी तक आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री है, आपने कहीं भी पढ़ा होगा, वो आपको बताते होंगे कहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जब कंपनीज आई इंडिया के अंदर, पोर्चुगीज, डच, ये सब आए, यहाँ से आपने नहीं पढ़ा होगा, ये मैं गारंटी ले सकती हूँ मोस्टली लोगों ने, ठीक है। और अगर पढ़ा है तो वेल एंड गुड। सो हम लोग बिल्कुल वहां से ले जाएंगे जहां से खोदा गया था मॉडर्न हिस्ट्री को, इसलिए टाइम लगेगा, बट आपको जो मिलेगा 100% मिलेगा। एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, एवरी ऑफ द कंसेप्ट विल बी क्लियर इन दिस ईयर। मैं पहले ही आपको प्रॉमिस कर चुकी हूँ कि ICSE का पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट SD165 चैनल पर आपको मिल जाएगा, 6 से लेके 12 तक। जस्ट आपको शेयर और सब्सक्राइब करना है और लोगों को बताना है कि हाँ, ये ऐसा एग्जिस्ट भी करता है चैनल, है ना। बिकॉज मैंने खुद ऐसा पूरा सर्च किया था। ICSE का कंटेंट पूरा इतनी बड़ा प्लेटफॉर्म है, उस पर सीक्वेंस वाइज कहीं नहीं मिला है, तो यहाँ आपको सीक्वेंस वाइज मिलेगा। जस्ट सपोर्ट मी एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक तो आप कर ही देंगे, पसंद तो आपको आ ही रहा होगा, राइट। चलो अब स्टार्ट कर देते हैं। सो प्राइमरी सोर्सेज जहाँ से फाइंड किया हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री को, वहाँ से क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है प्राइमरी सोर्सेज में हम लोग शामिल करेंगे। सबसे पहले प्राइमरी सोर्सेज के अंदर आएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स। कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड शामिल किए गए थे, कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड थे ब्रिटिश रूल के उस टाइम के। इसके बाद देखेंगे हम लोग इस सोर्सेस के अंदर आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेस, कौन कौन से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस थे, कौन कौन से एविडेंस कहाँ से मिले थे, उसका भी पूरा इंफॉर्मेशन दी गई है प्राइमरी सोर्सेस में। प्राइमरी सोर्सेस के अंदर सर्वेज भी आएंगे, कौन कौन से सर्वे किए गए वहां पर कि कितना रिकॉर्ड है, कितने लोग रह रहे हैं, कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोग लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं, कितनी डेंसिटी है, ये सारा किसके अंदर आता है, सर्वे के अंदर आता है। तो इसके भी सारा जो इंफॉर्मेशन है वो किसके अंदर आएगा, प्राइमरी सोर्सेस के अंदर आएगा। ऐसे ही लीगल डॉक्यूमेंट, बहुत सारे एक्ट्स निकाले गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, बहुत सारे प्रोविजंस किए गए थे, जैसे कि 1773 का अमेंडमेंट, फिर 1909, 1919, 1935, वो सारा इसके अंदर आएगा, ये सब भी देखेंगे। फिर हम देखेंगे डायरीज एंड अकाउंट्स ऑफ ट्रेवलर्स। बहुत सारे ट्रेवलर्स भी आए थे ट्रेवल करने के लिए अपने इंडिया को बाहर से, तो उन्होंने भी कुछ रिकॉर्ड छोड़े थे, उन्होंने कुछ डायरीज मेंटेन की थी, तो उन्होंने क्या बोला था, उनके सारे सोर्सेस के बारे में देखेंगे। फिर आई विटनेस अकाउंट्स, कुछ लोगों ने खुद देखा साक्ष्य के रूप में कि मैंने ये देखा है, उन्होंने इसको नोटिफाइड करवाया, रिटन फॉर्म में लिखवाया, तो वो कुछ ऐसे अकाउंट्स भी देखेंगे। ये सारे सोर्सेस, ये सारा जो इंफॉर्मेशन जिसके अंदर आता है वो कहलाता है प्राइमरी सोर्सेस। ओके, इसके बाद अब डिटेल में डिस्कशन होगा कि इसका एक एक सोर्सेस का। पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड से, पर ये डिस्कस करेंगे हम लोग इसके पार्ट 2 में। पार्ट 1 में इतना ही था। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन कि ये पीरियड ऑफ ट्रांजिशन है क्या, कैसे इसकी शुरुआत हुई और किस तरीके से इसकी इंपॉर्टेंस है मॉडर्न हिस्ट्री को समझने में, मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक से सब्सक्राइब करते रहेंगे। SD165 चैनल याद रखना। एंड आप जो भी आपको कुछ और समझना हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू अगेन।